नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025-26 की। बच्चों अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस में जो मैथ्स है उसमें 15 में से 15 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। आपको पता है कि मैथ्स जो है 15 नंबर की पूछी जाती है, तो किस तरह से आप जो है ला सकते हैं, वो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, वो उसको फॉलो करना है। तो निश्चित रूप से आप जो है 15 में से 15 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि बहुत जो है कठिन प्रश्न उसमें नहीं रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता कैसे चलेगा, ये जो प्रश्न का लेवल है, टाइप है, कौन कौन से चैप्टर आपने खूब अच्छे से तैयार करने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर आप मन बनाएं कि भाई हमें जो है अच्छे मार्क्स लाने हैं, 15 में से 15 लाने हैं, तो आप निश्चित रूप से ला सकते हैं। उसको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसको फॉलो करना है। तो 5 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें देखना सबसे पहले आपने क्या करना है। इसमें जो आपने PYQ है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पेपर है उसको सॉल्व करना है। 2023 में, 24 में तो इससे पहले पेपर नहीं हुआ था, 23 में पेपर हुआ था। तो दिल्ली पुलिस का जो 23 में पेपर हुआ था, कई शिफ्टों में पेपर हुआ था, उसको आप जरूर सॉल्व करें। वहां से लेवल का पता, टाइप का पता, कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछता है, कौन से जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट, किसको बार बार पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। तो ये पता सब कुछ आपको कहाँ से चलता है, पुराने जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको वहीं से आपको ये पता लगेगा। मैंने भी यूट्यूब चैनल पर, तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रश्न जो है सॉल्व कराए हैं दिल्ली पुलिस के। उसके लिए मैंने ये जो है ये एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। अगर आप देखेंगे उसमें, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वो मैंने सॉल्यूशन कराया है, तो वहाँ से भी आप देखिए। ठीक है, पहले आप जो है, अब नहीं आ रहा आपको तो जरूर प्रयास आप करें, पहले देख देख के करें, फिर जो है बिना देखे सॉल्व करने का प्रयास करें। वहाँ से पैटर्न का टाइप है, लेवल है, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको जो है पता चलेगा। तो बच्चों इस तरह से आपने करना है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, सबसे पहली बात आपने ध्यान रखना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो तो निश्चित रूप से लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तब तो गए, तब तो आ ही नहीं सकते, आपके अच्छे सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से आप ये लगाएं पहले कि किस लेवल के, किस टाइप के, क्या इनकी लैंग्वेज है, क्या भाषा है, सब कुछ आप वहीं से पकड़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का भी पता भी चलेगा, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आपने पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहला काम, तभी आप 15 में से 15 ला पाएंगे। ठीक है, 15 मार्क्स में से 15 ला पाएंगे। तो आप जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो लगाओ। ठीक है, मैंने भी सॉल्व कराई तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं वो। ठीक है, तो वहाँ खुद लगाना आपने। और दूसरा, पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने लगाना ही लगाना है, तो निश्चित है, ये लगाना आपने फिक्स है। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, जो ये 15 क्वेश्चन है, तो टाइम तो मैनेज करना है। 15 मिनट के, देखो 15 क्वेश्चन को आपने कोशिश करनी है कि पहले आप जो है इसको 18-20 मिनट के अंदर जो है समेट लें। 15 क्वेश्चन आपने करने, तो 15 यानी 18-20 मिनट के अंदर आपने इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। पहले दिन जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको 25-30 मिनट लगे, है ना। दूसरे दिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका जो है समय घटता जाएगा, तो 18-20 मिनट में आप जो है जो 15 क्वेश्चन मैथ्स के वो कर पाएंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेज किस तरह से मैनेज होगा, ये मैनेज होता है प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी आपके प्रश्न समझ आएगा, पहचान लेंगे आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये जो है ये क्वेश्चन है, इसमें ये ट्रिक लगेगी, ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी। तभी ये पहचान में आता है। जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी पहचान में आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे पहचान में आएगा। और दूसरा आपने क्या करना, दूसरी बात, ये मैंने कहा कि पहले तो PYQ लगाना, नंबर एक बात ये ध्यान रखना। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 15-20 मिनट के अंदर जो है सॉल्व करने का प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, पहले जो है आपको हो सकता है 25-30 मिनट लगे, फिर दूसरे तीसरे दिन आपको समय जो है कम होता जाएगा, और आपने 15-20 मिनट के अंदर जो है 15 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा ये पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, अब जब टाइम मैनेज करना तो उसमें गुणा भाग, जोड़ना घटाना, ये सब क्या करना, फास्ट होना चाहिए, है ना। जोड़ा फटाफट जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं फटाफट, डिवाइड कर रहे हैं फटाफट, है ना। एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि फटाफट कर रहे हैं और फिर गलत कर रहे हैं। तो गलत भी नहीं करना है, आपकी स्पीड भी
और एक्यूरेसी भी। ये कहाँ से आती है? ये प्रैक्टिस से आती है बच्चों। किससे आएगी? ये प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। तो ये जोड़ना भाग जोड़ना घटाना जल्दी जल्दी फास्ट कैसे करेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तेज होगी। तो प्रैक्टिस करिए आप खूब। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके गुणा भाग जोड़ना घटाना ये सब जो है बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला तो 15 क्वेश्चन आपके 15-20 मिनट के अंदर जो है सॉल्व करने का प्रयास करना है। पहले आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे कम। अब इसमें जो है जो 15 जब टाइम मैनेज करेंगे आप तो प्रश्न भी वही लगाने उसी लेवल के। तो इसके लिए क्या है, जो पुराने पेपर है उसको लगाना है। वो पुराना पेपर उठाओ और वहाँ से लगाओ कि भाई हमें जो है 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। पहले दिन चेक करो, फिर दूसरे दिन चेक करो, स्पीड बढ़ाओ, कहाँ पर कौन से इसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, प्रश्न समझने में लग रहा है या गुणा भाग में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आपको गुणा भाग में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको उसमें इंप्रूव करो, है ना, फास्ट जल्दी जल्दी करो। अगर आप प्रश्न समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आप जो है जो प्रश्न है उसकी भाषा को जल्दी समझो, यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नहीं तो आप देखते ही जो है प्रश्न पहचान लेंगे जितनी आप प्रैक्टिस होगी कि भाई ये प्रश्न है और इसमें जो है ये ट्रिक लगनी है, इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये प्रैक्टिस से आता है। पहचान भी जितनी आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उतना जो है आपका जो प्रैक्टिस है टाइम है वो कम लगेगा और जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा आपने ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर का रिविजन करना है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अब इम्पोर्ट ये पता कहाँ से चलेगा आपको कि इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे उसमें आपको दिख जाएंगे। कई शिफ्ट के आप लगा रहे तो उसमें दिख जाएगा आपको। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में मैंने भी जितने सारे क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जरूर देखा है। परसेंटेज का प्रश्न भी आता ही आता है। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, उसमें आता है ना। सिंपल इंटर साधारण भी आज का प्रश्न आ रहा है, चक्रवृद्धि भी आज का प्रश्न आ रहा है ना। मेंसुरेशन से प्रश्न, गोला जो है बहुत पूछ रहा है, गोले में से प्रश्न आ रहा है, बेलन में से प्रश्न आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन में। जैसे गोले का आयतन है, बेलन का आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये जरूर पूछा, शंकु है, शंकु का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो है फॉर्मूले हैं उसको रिवीजन करना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने लगाने, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो ये पता आपको कहाँ से चलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ से पता लगेगा आपको कौन से इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन में जैसे गोला है ना, गोले जैसे गोले का आयतन है तो ये फॉर्मूले में आपको खूब याद करने, है ना। बेलन है ना, आपका शंकु है। तो ये सारे जो है यहाँ से प्रश्न पूछता है। परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। औसत है, औसत का प्रश्न भी उसमें आता ही आता है, औसत वाला प्रश्न वो भी करना है ना। कुछ जो है सिंप्लीफिकेशन के होते हैं एक दो प्रश्न, वो भी आपने प्रैक्टिस करनी, गुणा भाग ये करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे, इस हिसाब से पढ़ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर है, यहाँ से जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे आप तो वहाँ से पता चल जाएगा आपको कौन से इंपॉर्टेंट है कौन, ठीक है। तो तेजी से आप रोज जो है इस तरह से आप अब जो है आपके पास चल रहे हैं पेपर, तो आप रोज जो है ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये लगाओ, रोज लगाओ, रोज लगाओ, ठीक है। जिनका कुछ बच्चों का 6 जनवरी को पेपर होगा, ठीक है, तो आप जो है ये अभी आपके पास जो है समय है, ठीक है, 10-12 दिन का समय है। आप खूब जो है ये प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर पेपर खूब लगाएं, ठीक है। तो मैंने भी सॉल्व कराए हैं तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, तो इसे आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से जरूर देखें आप, ठीक है। प्रैक्टिस करें, देख देख के करें, फिर जो है खुद करें, ठीक है। तो वहाँ से लेवल टाइप सब पता चलेगा आपको। दूसरा, फॉर्मूला को बार बार रिवीजन, जो फॉर्मूले हैं उसको बार बार रिवीजन करना है। जैसे मतलब माना गोले का आयतन है, गोले का आयतन का देखा मैंने बहुत पूछता है, गोले का आयतन है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, अर्धगोले का आयतन है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है। मेंसुरेशन में फॉर्मूला है, माना आपको फॉर्मूले ही नहीं आ रहे, तो जब आपको फॉर्मूले ही नहीं आएंगे तो सवाल कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व कर पाओगे? देखो, नहीं सॉल्व कर पाओगे ना। मान लिया आपको फॉर्मूला ही नहीं आ रहा तो कैसे कर पाओगे? तो भाई जैसे माना गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आर, इसमें स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, यहाँ क्यूब है आयतन में। अर्धगोला बोलेगा तो यहाँ आधा 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले में आधा हो जाएगा ना इसका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई गोले का आयतन क्या है, अर्धगोले का आयतन क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, बेलन का आयतन क्या है। ये सारे जो फॉर्मूले उसको रिविजन, देखो फॉर्मूले को बार बार रिविजन करना है, उसको रिविजन करो। जहां पर आपको लग रहा है आप भूल रहे हैं उसको रिविजन करो, डेली रिविजन करो, ठीक है। खूब रिवीजन करो इसको, जो जहां पर आपको लग रहा है कि भूल जा रहे हैं तो रिवीजन कर लेना इसको। क्योंकि अगर फॉर्मूला आपने गलत लगाया, अगर आप फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं तो क्या होगा आपका, तो भाई आपका गलत आ जाएगा आंसर फिर,
तो फॉर्मूला तो बिल्कुल आपने सही लगाना, क्या पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला। ऐसे नहीं कि बेलन का जो आयतन पूछ रहा है वहां आपने शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। बेलन का आयतन पूछ रहा था, आपने शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि आपने क्लियर नहीं करा था, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी, अच्छे से याद नहीं करा था, है ना। वो गोले का आयतन पूछ रहा, आपने अर्ध गोले का लगा दिया। इस तरह से आपने अच्छे से तैयार करना है, इसको बार बार रिवीजन करना, ताकि आपकी गलती के चांसेस जो है बहुत कम रहेंगे फिर, ठीक है। बाकी दूसरा मैंने आपको ये बता ही दिया है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवाइड, इसको फास्ट करना है। तो ये पांच बातें बता रहा हूँ मैं, इसको अच्छे से फॉलो करना है, तो आप अच्छे 15 में से 15 ला सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा, बहुत टफ प्रश्न नहीं आता, लेवल ठीक ठाक रहता, आप जो है फटाफट कर सकते हैं, इसको बढ़िया तरीके से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह है कि कुछ बातों को आपने ये ध्यान रखना है, टाइम मैनेज करना, प्रीवियस ईयर जो पहले पेपर हुआ 23 का उसको सॉल्व करना, कई शिफ्ट हो रखा तो उसको सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर को रिवीजन करें, बार बार कोई फॉर्मूले वगैरह उसमें उसको बार बार याद करो, है ना, फॉर्मूलों को क्या करो, बार बार याद करो, ठीक है। और जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो फॉर्मूले रिवीजन करो, है ना, फॉर्मूले जैसे गोले का आयतन है, शंकु का आयतन है ना, जैसे आपको पता होगा, जैसे शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और बेलन का आयतन का यही होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस इसमें जो है 1/3 हटा दो। तो इस तरह से आप करेंगे, याद करेंगे, तो देखो, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद करने, तो इधर उधर हो जाएगा, अगर फॉर्मूले गलत लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, ठीक है। तो फॉर्मूले इसको अच्छे से तैयार करो, अच्छे से कोई ट्रिक वगैरह है उसको बार बार देखो, तो आप जो है प्रश्न जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न देखने पर ही पहचान जाएंगे कि इसमें ये ट्रिक होगी और इससे प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने करना है, तो निश्चित रूप से आप बढ़िया मार्क्स लाएंगे, 15 में से 15 ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी होगा। वैसे पढ़ो, इसको फॉलो करो और मेहनत करो खूब। और इसी के साथ जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद।